दिल्ली से सटा हाईटेक शहर गुड़गांव, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो बेखौफ वारदातों को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। शुक्रवार रात करीब 10 बजे गुड़गांव में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर बड़ी आसानी से फरार हो गए। रात के समय शोरूम से घर की तरफ जा रहे संजीव अकेले थे और घर के बाहर जहां पर यह वारदात हुई वहां से कुछ ही दूरी पर एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि अकेले जाते समय उनके पीछे 2 हमलावर जाते हैं और घर के बाहर ही गोली मार देते हैं। वहीं अन्य एक शख्स हेलमेट पहनकर 1 लाख रुपए R15 की बाइक पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा है। इतने में पीछे से 2 शख्स आते हैं जिनके हाथों में हथियार हैं और व्यापारी से छीना हुआ बैग भी। दोनों हथियारबंद बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि हत्यारे कुछ भी लूट कर नहीं गए, जिससे साबित होता है कि उनका मकसद हत्या ही था, जबकि मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल गुड़गांव के सदर बाजार में 44 वर्षीय संजीव जिंदल कपड़े का व्यापार करते हैं। शुक्रवार रात करीब 10 बजे जब वो अपना शोरूम बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तो सदर बाजार के पास ही रोशनपुरा में बाइक पर आए 3 बदमाश में से 2 ने संजीव को गोली मार दी और फरार हो गए। इस घटना के बाद बाजार के व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया और रोष स्वरूप उन्होंने गुड़गांव का मुख्य सदर बाजार बंद कर दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस ने 10 टीमों का गठन कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारों का सुराग लगाया जा रहा है। ये कल रात की घटना है जो करीब 10 बजे के करीब जो मृतक है उनका नाम मिस्टर संजीव जिंदल है। वो जब रात को अपने दुकान से वापस घर की तरफ आ रहे थे तो ठीक घर के पास पहुंचने पे 2 व्यक्तियों ने पीछे से आके उनके ऊपर गोली चला दी और उसके बाद एक तीसरा साथी जो उनका इंतजार कर रहा था उसके साथ बाइक पे बैठ के भाग गए। अभी पुलिस ने इनके परिवारजनों के साथ बातचीत करके और जो अड़ोस पड़ोस के जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनके आधार पे कुछ एक फुटेज निकाली है और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने मुलजिमों की धरपकड़ के लिए क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर 10 टीमें इसमें तैयार की है। हमें पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। बुलंद होते जा रहे हैं लगातार गुड़गांव में व्यापारियों पे। देखिए ये जो केस है स्पेसिफिकली इस केस के को लेके मैं बहुत कंक्रीटली अभी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे मोटिव कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो मोटिव मैं तब आपको क्लियर कर पाऊंगा जब मेरे पास कुछ अहम ठोस सुराग होंगे। एज ऑफ नाउ मैं कह सकता हूँ कि इसमें हो सकता है कुछ अलग मोटिव हो, कोई पुरानी किसी तरह की भी कोई बात हो। तो अभी सभी पहलुओं पे जांच हो रही है, लूट से लेके किसी व्यक्तिगत रंजिश या कोई लेन देन का विषय, इन सभी मामलों पे जांच हो रही है और जैसे कोई अहम क्लू आएगा हम जल्द से जल्द मुलजिम को पकड़ेंगे। थैंक यू। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर मौके से बड़े आराम से फरार हो गए। वारदात के बाद व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी के बाद गुड़गांव पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जांच करने में जुटी है। हालांकि अभी गुड़गांव पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और लूट का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों और व्यापारियों को लगता है कि जिस तरह से बिना लूटपाट के इस हत्या को अंजाम दिया गया है, कहीं उसके पीछे किसी फिरौती वसूलने वाले गैंग का हाथ तो नहीं। ये हमारा व्यापारी भाई है संजीव जिंदल। रात को 10 बजे अपने घर आ रहा था और करीबन 10:15 बजे 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए जो कि घात लगाए पहले बैठे हुए थे और उन्होंने 2 गोली संजीव जिंदल को मारी और उनके पास जो भी कैश था वो लेके भाग गए। अब आप क्या वो कर रहे हैं? अब हम बाजार बंद कराने की अपील कर रहे हैं लोगों से कि बाजार बंद रखे जब तक बाजार में दाग लगे। आज आह्वान करेंगे हम कि सदर बाजार गुड़गांव का बंद रहे। क्या ये पुलिस की नाकामी है कि लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है? लगातार क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम घट नहीं रहा। व्यापारी को हर तरीके से दबाया जा रहा है। दिक्कत है, ये एक बाजार में नई शुरुआत हो सकती है। कैसे क्या बर्ताव होगा व्यापारियों के साथ हमें नहीं पता। चंदन जी, क्या घटना घटी थी? कितने बजे की है ये करीब 10 बजे की घटना है। चाचा नॉर्मली जैसे दुकान से आ रहे थे, वहाँ से बस में उतरे, यहाँ से आ रहे थे। पीछे उनके 2 आदमी उनको फॉलो कर रहे थे और उनका एक साथी आगे बाइक लेके खड़ा हुआ था। वो जैसे ही यहाँ उन्होंने गेट क्रॉस किया, उन्होंने भागना रन करना शुरू किया
और आते ही उनको यहाँ पे गोली मारी है जो यहाँ से पार हो गई है। मारते ही वो गिरे हैं और वो दोनों बाइक पे आगे बैठ के फरार हो गए। क्या पैसे या सामान वगैरह भी लेकर गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये सीधा साधा मर्डर का मर्डर का कोई छीन वो नहीं, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ पानी की बोतल थी और टिफ़िन था उनका रेगुलर जो होता है। क्या कुछ दिनों पहले किसी से कोई पहले कोई कुछ नहीं है। कल रात हुई इस व्यापारी की हत्या के बाद यह साबित होता है कि हत्यारों के इरादे सिर्फ हत्या करने के ही नहीं बल्कि व्यापारियों के ऊपर दबाव बनाने के भी थे। कैमरामैन योगेश के साथ मोहित कुमार नवीन, समाचार एक्सप्रेस, गुड़गांव।